कामयाब सलवात पढ़ें। एक मरतबा आप हजरात हमारे दरमियान जनाब मीसम गोपालपुरी साहब आज पूरी दुनिया में महताज तारुफ नहीं है। एक और मरतबा आप हजरात सलावात पढ़ें बावाज़ बुलंद। माशाल्लाह काबिल तारीफ हैं हमारे चचा और साहब भाई। इन लोगों ने जो फहरिस्त की जो तरतीब बनाई, जो फहरिस्त आज के जश्न के लिए इन लोगों ने मुरतब की है, उस फहरिस्त के बिल्कुल जवाब नहीं है। अपने आप में एक लाजवाब फहरिस्त है। और माशाल्लाह से जैसे कभी किसी ज़माने में नशिस्तों के अंदर मजमा हुआ करता था, आज मैं मजमे की वही कैफियत देख रहा हूँ कि मजमा मुसलसल जहाँ कहीं से भी इनको शेर मिलता है शेर पे दाद दे रहे हैं। और जो जितना अच्छा शेर है उसकी उतनी अच्छी तरीके से पजीराई भी की जा रही है। माशाल्लाह जवाब नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े। और खैर जश्न अहले बैत मैं पहले से कह चुका हूँ कि बहुत वुसअत है इस मौजू के अंदर जश्न अहले बैत में। और माशाल्लाह से ज़फ़र साहब ने किन किन मज़ामीन को आप हज़रात के सामने पेश किया, कहाँ कहाँ से ये मौजू आप हज़रात के सामने लेकर आए। कभी दिरहम व दीनार की बात हुई, तो कभी मिंबर की बात हुई, तो कभी जनाब अली असगर की बात हुई। बस खाली मैं एक मतलब और दो शेर सुनाता हूँ, फिर आने वाले शायर को आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दौलत का मकसद है खर्च होना। अच्छा, या ये कहा जाए कि दौलत का मुकद्दर है खर्च होना। दौलत का मुकद्दर है खर्च होना। फिर कह रहा हूं, दौलत का मुकद्दर है खर्च होना। अब जुमले को पलटता हूं, दौलत का मुकद्दर है खर्च होना। अब इसमें भी इसका मुकद्दर है कि ये किस जगह पर खर्च हो रही है। मैं ना जाने कहाँ हैं आप हजरात। अब इसमें भी इसका मुकद्दर है कि ये किस जगह पर खर्च हो रही है, क्योंकि अहले बैत हर किसी का पैसा कबूल नहीं करते। अहले बैत हर किसी का पैसा कबूल नहीं करते जी। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि खर्च, मैंने क्या कहा कि दौलत का मुकद्दर है खर्च होना। मैं मतलब पढ़ता हूं, खर्च करने से जो बचते हैं आजादारी में। अब ये मतलब पूरे शहर में पहुंच जाना चाहिए जी। खर्च करने से जो बचते हैं आजादारी में, खर्च हो जाता है उन लोगों का बीमारी में। खर्च करने से जो बचते हैं आजादारी में, खर्च करने से जो बचते हैं आजादारी में, खर्च हो जाता है उन लोगों का बीमारी में। खर्च करने से जो बचते हैं आजादारी में, खर्च हो जाता है उन लोगों का बीमारी में। जी मैंने कहा कि दौलत का मुकद्दर है खर्च होना, इसमें भी इसका मुकद्दर है कि ये किस जगह पर खर्च हो रही है। और देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अहले बैत जिसको मंजूर नजर जानते हैं, क्योंकि उन्हें दौलत की जरूरत नहीं। हमारी क्या हैसियत, आपकी क्या हैसियत कि हम अहले बैत के नाम पर खर्च करें। वो जितना हमें अता करते हैं उतना हम उनके नाम के ऊपर खर्च करते हैं। मेरे पास दलील है, सामने की बात है। अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के अंदर आई थी नोटबंदी। नोटबंदी आई थी, हाँ उसकी सालगिरह भी शायद आने वाली है जी। अभी नोटबंदी आई तो उस नोटबंदी के अंदर आपने देखा होगा पूरे मुल्क के मामलात रुक गए। मिशन भाई, पूरे हिंदुस्तान के मामलात रुक गए। और सोशल नेटवर्किंग पर, न्यूज पर, पेपरों में सब कुछ दिखाया गया। यहां तक के नौबत आ गई कि अगर किसी को बारात लेकर जानी थी तो पैसे नहीं थे, तो रोडवेज से दूल्हा गया, दूल्हे का बाप गया। न्यूज ने सब कुछ दिखाया। खाली इतना नहीं, अगर कोई धोखे से बारात लेकर पहुंच गया तो वहां खाना बनाने के लिए पैसे नहीं थे, चाय पिलाकर बारात को वापस कर दिया गया। ये सब मामलात हुए ना, सब कुछ दिखाया गया। लेकिन उसी के दरमियान थी आपकी आजादारी। वह ना जाने कहाँ हैं आप हजरात जी। उसी के दरमियान थी आपकी आजादारी। जरा मुझे इंसाफ से बताओ कि जिस शब्बेदारी में 5 अंजुमन आती थी बुलाई गई या नहीं? जिस मजलिस के बाद बतौर तबर्रुक खाने का एहतमाम होता था हुआ या नहीं? जिस जगह पर 5 नौहा खानों को बुलाया जाता था बाहर से बुलाया गया या नहीं? जिस जगह पर खतीबों को बुलाया जाता था बाहर से बुलाया गया या नहीं? जी सबको बुलाया गया, सब आए, खर्चा भी उसी तरीके से हुआ, आजादारी भी उसी की तरीके से हुई। तो मैं कहता हूं तो फिर तो समझ लीजिए ना, जमाने की समझ में आ जाना चाहिए कि आजादारी और है, ठेकेदारी और है।
जी खर्च करने से जो बचते हैं आजादारी में, खर्च हो जाता है उन लोगों का बीमारी में। और अगर कोई अपने हालात सुधारना चाहता है तो वो नाम हुसैन पर खर्च करे, वो नाम हुसैन पर खर्च करे। क्योंकि मैंने जमाने के अंदर देखा है, समाज के अंदर देखा है कि जिन लोगों ने नाम हुसैन के ऊपर खर्च करना शुरू किया वो झोंपड़ियों से महलों में आ गए, और जिन्होंने खर्च करना बंद कर दिया वो महलों से रोड पर आ गए। सारी तस्वीरें आप हजरात के सामने मौजूद हैं, सब कुछ आप हजरात के सामने मौजूद है। बस खाली मैं दूसरे शायर को आवाज देने के लिए जा रहा हूं आप हजरात के सामने। बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए जफर साहब ने, कहाँ गए? अच्छा इधर मौजूद हैं, चलिए माशाल्लाह। जफर साहब ने क्या क्या शेर सुनाए जी। इन्होंने एक शेर पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से, साहिब मिंबर के हवाले से भी खैर कहीं ना कहीं बात ठीक भी होती है, कहीं ना कहीं बात पहुंचती भी है जी। मैं पढ़ता हूं, अब मैं इस शेर को और ज्यादा इसकी वजाहत कर देता हूं। लानतें हैं उसी किरदार के आगे पीछे, लानतें हैं, लानतें हैं उसी किरदार के आगे पीछे जो रहे दिरहमो दीनार के आगे पीछे। लानतें हैं उसी किरदार के आगे पीछे जो रहे दिरहमो दीनार के आगे पीछे, जो रहे दिरहमो दीनार के आगे पीछे। लानतें हैं उसी किरदार के आगे पीछे जो रहे दिरहमो दीनार के आगे पीछे। गैज़ में शेर अली है तो यही होना था, एक सन्नाटा है तलवार के आगे पीछे। मैंने शेर पढ़ा हज़रात के दरमियान, गैज़ में शेर अली है तो यही होना था, एक सन्नाटा है तलवार के आगे पीछे। शेर पढ़ दिया जाए। आ गई नादे अली लेके मुझे साहिल तक, शान भाई, आ गई नादे अली लेके मुझे साहिल तक, कितने तूफान थे पतवार के आगे पीछे। आ गई नादे अली लेके मुझे साहिल तक, कितने तूफान थे पतवार के आगे पीछे। आ गई नादे अली लेके मुझे साहिल तक, कितने तूफान थे पतवार के आगे पीछे। जब भी वो रोजे शब्बीर का करता है तवाफ, खुल्द होती है अज़ादार के आगे पीछे। जब भी वो रोजे शब्बीर का करता है तवाफ, खुल्द होती है अज़ादार के आगे पीछे। जब दो शेर सुनाने थे वो सुना देता हूं मैं आप हजरात को। खुल्द होती है अज़ादार के आगे पीछे, अरे एक दरिया को जो ठुकराया तो कौसर की कसम, कितने दरिया हैं अलमदार के आगे पीछे। एक दरिया को जो ठुकराया तो कौसर की कसम, कितने दरिया हैं अलमदार के आगे पीछे। एक दरिया को जो ठुकराया तो कौसर की कसम, कितने दरिया हैं अलमदार के आगे पीछे। जब अली काबे में आए तो कसम काबे की, नूर ही नूर था दीवार के आगे पीछे। जब अली यार, जब अली काबे में आए तो कसम काबे की, नूर ही नूर था दीवार के आगे पीछे। आइए आप हजरात पूरी तरह से आमादा हैं, एक इस तरीके के शायर को आवाज दी जाए कि जो बहुत ही कम उम्र में आज पूरे हिंदुस्तान में अपने अशार के जरिए, अपने लहजे के जरिए मोहताज तारुफ नहीं है। जितने अच्छे शेर कहते हैं उतनी अच्छी तरीके से नजर सामईन कर देते हैं। यानी मेरी मुराद है मोहतरम जनाब रेहान आज़मी साहब से कि वो आएँ और अपना अशार से सामईन के क़ुलूब को मनव्वर फरमाएं। आप हजरात दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरे हैदरे, नारा सलावत।